हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में देखो हमारे पास क्या है, अ डिजीज कॉज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज। हम लोगों ने एनसीईआरटी सारे के सारे कवर कर लिए हैं, सारे पैराग्राफ। अब मैं वो स्लाइड शो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ सब में कवर कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अ डिजीज कॉज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, देखो पहला तो ऑटोसोमल है, ठीक है, नॉन डिसजंक्शन है। तो अगर देखो, अगर हमारे पास ये ऑटोसोमल ना हो कि सेक्स क्रोमोसोम का होता तो क्लाइनेफिल्टर हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, ऑटोसोमल पूछ रहा है तो डाउन सिंड्रोम होगा। सिकल सेल एनीमिया में कोई भी तरह का नॉन डिसजंक्शन नहीं होता, यहाँ पे तो फॉल्ट होता है, सिंगल जो पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम में भी यही होता है, एक तरफ टर्नर सिंड्रोम बनेगा तो सामने वाले क्रोमोसोम से, सेल्स के क्रोमोसोम से क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम बन सकता है, ठीक है ना। तो कैसे, क्या मतलब कि ये देखो, अगर एक एक्स वाई बनता है और एक कुछ भी नहीं रहता दूसरे वाले सेल में, तो ये जब फ्यूज करेगा किसी ओवम से जिसके पास एक्स होगा, तो ये तो बना लेगा तुम्हारा, क्या बोलते हैं, नॉर्मल सा, है कि नहीं। ये बनाएगा नॉर्मल सा, क्या बोलते हैं, क्लाइनेफिल्टर, नॉर्मल सा नहीं मतलब, लेकिन हाँ क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम बना लेगा, और ये बनाएगा टर्नर सिंड्रोम। तो ये होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, इसका आंसर ए हो गया। सेक्स क्रोमोसोम ऑफ अ फीमेल बर्ड रिप्रेजेंटेड बाय, देखो बर्ड्स में ना फीमेल हेट्रोगैमेटी होता है, आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। एक्स नॉट ग्रास हॉपर्स और इंसेक्ट्स में देखने को मिलते हैं। एक्स वाई और एक्स एक्स जो होता है ये हमें ड्रोसोफिला और मैन में देखने को मिलता है। जेड जेड और जेड डब्ल्यू मिलता है हमें किसमें, बर्ड्स में, लेकिन यहाँ फीमेल बर्ड पूछा है ना, इसलिए आंसर ई होगा, और अगर मेल होता तो जेड जेड हो जाता। वेन रिलीज फ्रॉम ओवरी ह्यूमन हैक कंटेन, ह्यूमन हैक के पास क्या होता है जब ओवरी से रिलीज होता है, सेकेंडरी साइड के रूप में रिलीज होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, और वाई तो हो ही नहीं सकता बिकॉज फीमेल्स के पास वाई नहीं होता। आते हैं बार बॉडी से, इसमें मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि बार बॉडीज हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अब क्वेश्चन देखो कितना इंटरेस्टिंग है, पूछ रहा है, सीबीएसई का क्वेश्चन है। बीएचयू में इसको 1970 में भी पूछा गया था, ठीक है, 1970 में भी पूछा गया था, फिर 1999, फिर 2002 में पूछा गया है। फिर यहाँ देखो सीबीएसई पीएमटी ने बीएचयू का क्वेश्चन को 1992 में कवर अप किया है, फिर 2005 में आरपीपीएमटी ने कवर किया है, और ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं जो कि रिसेंट ईयर में 18, 19, 17 में पूछे गए हैं, जो कि ऐसे ईयर से लिए गए हैं, ठीक है, तो अभी भी लिए जा सकते हैं। बार बॉडीज seen in saliva test in Olympic games are found in human and are associated with the female sex chromosomes, ठीक है। अब आंसर तो हमें सी लग पता चल गया, लेकिन क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। बार बॉडीज क्या होते हैं, इसे कहते हैं हम लोग एक्स इनएक्टिवेशन। देखो जब भी किसी एक सेल में ना दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं ना, तो एक एक्स क्रोमोसोम पता है क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है, और वो एक तरह से एकदम से एक हेट्रोक्रोमैटिन बना लेता है अपने आप को, यानी कि वो डार्कली स्टेन्ड होने लगता है। उसे ही हम लोग बार बॉडी कहते हैं, उसे हम लोग बार बॉडी कहते हैं, ठीक है। वही लिख रहा है, इन मैमल्स ओनली वन एक्स क्रोमोसोम इज एक्सप्रेस्ड इन सोमैटिक सेल्स। जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, जो बॉडी के, देखो अगर कोई वो सेल अगर गैमेट बनाने वाला होगा ना, तो ये फिर बार बॉडी है ना एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर ये नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब कोई नॉर्मल सोमैटिक सेल होता है, वहां पर दो एक्स क्रोमोसोम का कोई काम नहीं होता, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम में सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो कि सामने वाले एक्स क्रोमोसोम के पास भी होंगे। तो डोमिनेंट वाला होता है वो ज्यादातर, वो कोई भी, जब भी ये रैंडम होता है, सबसे अजीब बात क्या है कि ये रैंडम होता है, कोई भी एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। और खतरे वाली बात क्या होती है कि कभी कभी इस एक्स क्रोमोसोम के पास कोई कोई चीज रिसेसिव कैरेक्टर होता है, अगर ये अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया तो वो रिसेसिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो फीमेल्स में शो होने लगते हैं, ठीक है। तो ये भी रैंडम होता है। चलो देख लेते हैं, वही बोल रहा है कि सेकंड एक्स कंडेंसेस टू फॉर्म टू बिकम बार बॉडी, वही लिखा रहा है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है आप लोग को बार बॉडीज। लेकिन जब ये फिर बाद में जाकर के गैमेट बनाएंगे ना, अगर मान लेते हैं ये सेल अगर गैमेट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, हालांकि सोमैटिक सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ यही सेल्स ना गैमेट बनाते हैं, गैमेटोनिया बनाते हैं, तो अगर ये पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पे ये नॉर्मल हो जाएंगे फिर अगेन। बार बॉडी आर रिएक्टिवेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हैं, किसने खोजा था इसे। Early in mammalian development, one of two X chromosome in each female somatic cell is randomly inactivated. Randomly होता है, पहले बता दिया। इसे कैट्स में खोजा गया था, कैट्स में खोजा गया था, बाद में इसे ह्यूमंस में भी देखा गया, ठीक है, बाद में ह्यूमंस में भी देखा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। The random X inactivation hypothesis is also called Leon hypothesis. Leon एक साइंटिस्ट का नाम है, मेरिस लियोन नाम था इनका, ये फीमेल साइंटिस्ट है, ठीक है। Who proposed इट इन 1962, फर्स्ट इन्होंने प्रपोज किया था रैंडम एक्स इनएक्टिवेशन हाइपोथेसिस को, लियोन हाइपोथेसिस भी कहते हैं। द इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम इज विजिबल नियर द न्यूक्लियर वॉल, न्यूक्लियर वॉल के देखो यहाँ पे, देखो दिख रहा है ना एकदम, न्यूक्लियर वॉल के एकदम करीब है, यहाँ पे देखो एक एक्स क्रोमोसोम बिल्कुल नियर है एक्स, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि ये देखो माइटोसिस के बाद बन रहा है, यानी कि ये गैमेट्स नहीं है, पहली बात।
एक्स क्रोमोसोम जो होता है नियर न्यूक्लियर वॉल के मिलता है, इसको हम लोग कंडेंस्ड बार बॉडी कहते हैं। फर्स्ट विजुअलाइज्ड बाय मुरे बार 1949 में, इसलिए इसको हम लोग बार बॉडी कहते हैं, इन्होंने पहली बार विजुअलाइज किया था। ये देखो फीमेल में एक्स, ये एक्स क्रोमोसोम एक है, लेकिन यहाँ पे देखो एक बार बॉडी मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो बार बॉडी मिल रहा है। ये कुछ और क्रोमोसोम आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये न्यूक्लियर एनवेलप है मेल का, यहाँ पे कोई बार बॉडी नहीं मिल रहा बिकॉज एक एक्स होगा एक वाई होगा। द फेनोमेनन वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर मुरे एल बार, अ कैनेडियन साइटोजेनेसिस्ट। बार बॉडी टेस्टिंग क्यों ओलंपिक में स्टार्ट किया गया था 1966 में? क्योंकि कई सारे मेल एथलीट्स ऐसे थे जो कि गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लेकिन चीटिंग करके। चीटिंग क्या करते थे वो लोग, वो बोलते थे कि हम लोग फीमेल्स हैं, हम लोग मेल्स नहीं हैं। इसी कारण से वो अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए, रीजन देखो, अगर बॉक्सिंग होने वाली है और बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कोई मेल फीमेल बनकर चला जाए तो ऑब्वियस सी बात है जेनेटिकली, और जो था कि नेचर ने मेल और ह्यूमन फीमेल बॉडी को बनाया है उसके मुताबिक वेट, बोन मास डेंसिटी, मसल मास, इन सब चीज़ में मेल का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उस कारण से वो लोग जीतने के चांसेस उनका ज़्यादा हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो जीत ही जाएंगे, लेकिन चांसेस बढ़ जाती है। इसी कारण से इस टेस्टिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था ओलंपिक्स में, ताकि टेस्टिंग किया जा सके कि कोई इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग नॉर्मली टेस्ट कर सकते थे बिकॉज यहाँ पे कोई भी बहुत बड़ा टेस्टिंग का जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल सा माइक्रोस्कोप से हम लोग इस बार बॉडी को एनालाइज कर सकते हैं, और ये जहाँ भी दिखता है वो इंसान फीमेल होता है, ठीक है। अब होता क्या है, जब भी बार बॉडी का नंबर कैसे फाइंड करते हैं, तो जितने नंबर ऑफ टोटल एक्स क्रोमोसोम बॉडी के अंदर है उसमें हम लोग एक माइनस कर देते हैं। ऐसे मान लो कि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है ना, तो इसमें से 2 माइनस 1 यानी कि एक बार बॉडी होगा। मेल्स में एक्स वाई होता है तो यहाँ पे एक ही एक्स क्रोमोसोम है ना, तो यहाँ पे एक भी बार बॉडी नहीं हो सकता बिकॉज 1 - 1 0 हो जाता है। अगर क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में देखोगे एक्स एक्स वाई होता है तो 2 - 1 यहाँ भी एक ही बार बॉडी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The chromosomes responsible for the determination of sex are called एलोसोम्स कहते हैं, है ना। सेक्स क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, और एलोसोम्स कहते हैं। द सेक्स क्रोमोसोम फॉर द फर्स्ट टाइम वाज डिस्क्राइब्ड इन विच प्लांट, किस प्लांट में सेक्स क्रोमोसोम को पहली बार डिस्क्राइब किया गया था? स्फेरोकार्पस प्लांट में सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीरोस्पोरा तो एक तरह का फंजाई है, और ये दोनों तो पी है ना, एक गार्डन पी है और एक स्वीट पी है, और एक को मेंडल साहब ने यूज किया था। XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन, दूसरे में क्या हुआ था, दूसरे वाले पी में हम लोग ने लिंकेज खोजा है। X0 टाइप ऑफ XO या फिर X0 या फिर X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन विच, ग्रास हॉपर में देखा जाता है। ड्रोसोफिला और मैन में तो एक ही रंग का होता है। ग्रास हॉपर में देखा जाता है, हनी बी में देखा जा सकता है, ठीक है ना। द बॉड बॉडी इज ऑब्जर्व, देखो हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन अलग रंग का होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं बिकॉज इट इज एन इंसेक्ट। और बात भी सच है बिकॉज मेल जो होते हैं वहाँ पे हैप्लॉइड होते हैं, ऐसे यहाँ पे होते हैं। द बार बॉडी इज ऑब्जर्व्ड इन, देखो सेकंड क्वेश्चन आया है बार बॉडी से, फिर से वही है। बेसोफिल्स ऑफ मेल, मेल्स में तो दिखाई ही नहीं देता। इसोनोफिल्स कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि मेल है या फीमेल, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, न्यूट्रोफिल ऑफ फीमेल्स, बिकॉज उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में हमें देखने को मिलता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इस बारे में हम लोग डिस्कस पहले भी किया है कि ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटरमाइन होता है ना वो किस आधार पे होता है। और देखो ये 11 में पूछा गया है, 3 में पूछा गया है, इसी कारण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमपीपीएमटी का क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है नीट में, तो इसी कारण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द सेट ऑफ ऑटोसोम्स, यानी कि एक्स क्रोमोसोम का कितना नंबर है कंपैरिजन कर रहे हैं ऑटोसोम के नंबर से, तो आंसर आता है हमें क्या सेक्स मिलता है ड्रोसोफिला का, वो मेल होगा या फीमेल होगा। लास्ट क्वेश्चन, इन X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है, बताना क्या है कि जो मेल्स होते हैं ना वो होते हैं X0, यानी कि उसमें कुछ भी यहाँ पे क्रोमोसोम नहीं होता, तो मैं ऐसे ही खाली दिखा रहा हूँ X और यहाँ डैश दिखा रहा हूँ, ठीक है। दो फीमेल्स होती हैं वो होती हैं XX, ठीक है। तो यह क्या होता है यहाँ पे कि जो मेल का जो गैमेट बनता है वो एक में X रहता है, एक में कुछ भी नहीं रहता, और यहाँ पे तो खाली X टाइप का ही गैमेट बनता है, ठीक है ना। तो इसी कारण यहाँ दिख रहा है कि मेल का हेट्रोगैमेटी है, ठीक है ना, यानी मेल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।